और एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, अमेरिका चीन तनाव पर यह बड़ी खबर सामने आ रही है। अप्रैल में बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप चीन की यात्रा कर सकते हैं। ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है, दावोस से लौटते ही यह ऐलान यहां पर किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, राष्ट्रपति ट्रंप चीन अप्रैल तक जा सकते हैं। अब क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप जो हैं वो लगातार चीन पर बयान दे रहे हैं, अलग अलग मुद्दों पर वो अपने जो राय हैं वो रख रहे हैं, कई देशों को वो धमका भी रहे हैं, ग्रीनलैंड को वो अपने कब्जे में लेने की बात कह रहे हैं और दूसरी तरफ नाटो के टूटने का भी खतरा है। लेकिन अब चीन राष्ट्रपति ट्रंप क्यों जाना चाहते हैं, ऐसी अब क्या वजह है, उनके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ उन्होंने कहा है, समझेंगे। मेरे साथ सोनम मौजूद है। सोनम, अब ये खबर क्यों सामने आ रही है और चीन क्यों जाना चाहते हैं ट्रंप? बिल्कुल, तो यहाँ पर दरअसल चेतन, दावोस में ट्रंप ने बहुत सारे ऐसे बयान दिए कई वैश्विक मुद्दों पर, टैरिफ को लेकर, ग्रीनलैंड को लेकर और रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर, और टैरिफ को लेकर भी वो यहाँ पर जोरदार तरीके से हमला बोलते हुए नजर आए। लेकिन अब जो एक बात निकलकर सामने आ रही है, दावोस से लौटते ही ट्रंप ने एक बड़ा ऐलान किया है और सीधे तौर पर कहा है कि हम एक यात्रा करने जा रहे हैं, मैं अप्रैल में चीन जा रहा हूँ। उन्होंने बताया कि जो दोनों नेता हैं वो 2026 में 2 बार मिलेंगे और शी जिनपिंग साल के आखिर में अमेरिका आएंगे। तो यहाँ पर एक नहीं 2 खबरें, अब 2 ऐलान उनकी तरफ से किए गए हैं कि एक तो वो चीन जाएंगे और साथ ही जो जिनपिंग है वो अमेरिका आएंगे। तो यहाँ पर भारत और अमेरिका के बीच जो हमने देखा कि हाल ही के दिनों में जो तनातनी बनी हुई थी, तो क्या अब ये जो तनाव की बर्फ है वो पिघलती हुई नजर आएगी? क्योंकि हाल ही के दिनों में अगर हम चीन की तरफ से दिए बयान पर गौर नजर डालें तो चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं गो जियाकुन, उनकी तरफ से बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि एक साल में अमेरिका चीन संबंधों में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं, लेकिन कुल मिलाकर अमेरिका और चीन के जो रिश्ते हैं वो स्टेबल बने हुए हैं, वो स्थिर बने हुए हैं। तो यहाँ पर ये एक संकेत था कि हाँ, अमेरिका और चीन भले ही कई मुद्दों पर यहाँ पर टकराव लेते हुए दिखे हों, कई मुद्दों पर दोनों के बीच में तनातनी देखने को मिले हो, लेकिन एक स्थिरता का संकेत चीन की तरफ से दिया गया। वहीं अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो ऐलान किया कि वो चीन जाएंगे, तो इससे ये संकेत मिलता है कहीं ना कहीं जो दोनों देशों के रिश्ते हैं, अब जो है ट्रंप इस कोशिश में है कि जो तनातनी है वो कम की जा सके। तो यहाँ पर हम बात करें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, तो ये संकेत है कि अमेरिका और चीन के बीच जो एक बार जो शीर्ष स्तर की जो कूटनीति है वो फिर से तेज होने जा रही है। इससे पहले टिकटॉक को लेकर भी हमने देखा था कि घोषणा की गई थी कि एक नई अमेरिकी स्थायी स्थापित करने के लिए एक समझौता कर लिया गया, जिससे जो प्रतिबंध है उससे बचने के लिए जो एक लंबी कानूनी लड़ाई है उसको समाप्त करने में यहाँ पर मदद मिलेगी। और साथ ही चीन के राष्ट्रपति जब शी जिनपिंग अमेरिका आएंगे तो कई मुद्दों पर बातचीत होगी और यहाँ पर रूस यूक्रेन युद्ध, ईरान पर जो तनाव बना हुआ है और मेनली ताइवान को लेकर जो अमेरिका और चीन जो भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं, वो तनातनी जैसे जो वैश्विक संकट हैं उसके बीच चीन अमेरिका के जो बेहतर संबंध है उसको लेकर अब एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। सोनम, इसमें सवाल ये है कि क्या सच में कोई सकारात्मक संकेत है? ट्रंप सच में सब चीजों को दरकिनार करके चीन के साथ अपने सहयोग को बढ़ाना चाहते हैं, या फिर इसके पीछे वजह ये है कि वो ये समझ गए हैं कि हमने भी इस पर चर्चा जो है वो की थी कि कोई भी जो वो कदम उठा रहे हैं, चाहे वो ग्रीनलैंड वाला मुद्दा जो रिसेंट मुद्दा अभी इस वक्त चल रहा है, उसमें भी वो कहीं ना कहीं सिर्फ चीन का ही एंगल देख रहे हैं कि चीन जो है वो रूस और चीन जो है वो ग्रीनलैंड पर कब्जा कर सकते हैं, इसलिए हम ये चाहते हैं कि हम ग्रीनलैंड को बचा लें, वो यहां पर कह रहे हैं। दूसरी तरफ अब वो चीन जाकर अपने सहयोग को बढ़ाने की बात करते हैं, तो क्या सिर्फ ये सकारात्मक संकेत है कि वो सहयोग बढ़ाना चाहते हैं, या फिर वो समझ गए हैं कि चीन हमसे दबने वाला नहीं है? जिस सुपर पावर को दुनिया अमेरिका को मानती है या फिर मानती थी, वो कहीं ना कहीं चीन उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है, तो हम उसे नहीं रोक पा रहे हैं, तो शायद अब उसको अलग ढंग से पेश करके उसको रोकना चाहिए, चाहे मुझे चीन ही क्यों न जाना पड़े। बिल्कुल, जहां एक तरफ वो भारत को दबाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारत का हमने स्टैंड देखा। भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे तौर पर ये कहा कि हम अपने जो हमारे लोगों के हित है उनको नुकसान नहीं पहुंचने देंगे और हम किसी के दबाव में झुकने वाले नहीं हैं। वहीं जो है चीन भी इसी नीति पर काम कर रहा है। चीन ने भी अमेरिका के दबाव के आगे यहाँ पर झुकता हुआ नजर नहीं आया और शायद इसी के बाद अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कहीं ना कहीं ये समझ आ गया है कि उन्हें चीन के साथ चलना होगा, जो संबंध हैं वो बनाकर रखने होंगे। और हमने देखा जो चीन अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो व्यापार से क्या सुधर रहे हैं, अगर ये सवाल यहाँ पर अगर उठता है तो ये साफ साफ ट्रंप के अगर एक बयान की बात करें तो उन्होंने कहा था कि चीन अब अमेरिका से ज्यादा जो है कृषि उत्पाद खरीद रहा है, खासकर जो सोयाबीन का मुद्दा है। और वहां पर उन्होंने कहा कि देखिए वो कितना कृषि उत्पाद खरीद रहे हैं, इससे हमारे किसान खुश हैं और इससे मैं भी खुश हूं। और यहाँ पर दरअसल उन्होंने राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तारीफ भी की थी और उन्होंने कहा था एक शानदार इंसान यहाँ पर वो बताते हुए नजर आए। इससे साफ है कि ट्रंप एक बार जो है वो फिर से जो उनकी व्यक्तिगत कूटनीति के रास्ते पर अब वो फिर से कोशिश कर रहे हैं कि जो चीन और अमेरिका के रिश्ते जो ऑफ ट्रैक चले गए थे, जो पटरी से उतर गए थे, अब वो वापस आ जाएं, क्योंकि
क्योंकि उन्हें पता है कि अगर अमेरिका को जो मजबूत अर्थव्यवस्था बनाए रखना है तो फिर उन्हें भारत, रूस और चीन को एक साथ लेकर उनसे अच्छे रिश्ते बनाकर ही आगे बढ़ना होगा। बिल्कुल। तो अब क्योंकि ये बातें सामने आ रही हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप चीन जाना चाहते हैं और इसके पीछे आखिर असल वजह क्या है ये आने वाले समय में पता लग पाएगा, लेकिन फिलहाल ट्रंप की जो नीति रही है या फिर जो इस पर वो अभी काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सिर्फ यही चाहते हैं। चाहे उनके बयानों में आप देखिए जो उनकी नीतियां इस वक्त जिन पर अमेरिका काम कर रहा है और अमेरिका जिस तरीके से फैसले ले रहा है ट्रंप के आदेश पर, वो यही दिखाता है कि चीन को वो किसी भी तरह काउंटर करने में लगे हुए हैं और चीन उनसे दब नहीं रहा है। चाहे टैरिफ वाले मामले में हो, ट्रंप ने चीन पर टैरिफ भी लगा के देखा, उससे डबल टैरिफ चीन ने पलटवार करते हुए अमेरिका पर भी लगाया, तो बाद में उन्हें हटाना पड़ा, बातचीत करनी पड़ी, और लेकिन ये तमाम और देश नहीं कर पा रहे हैं। तो अब ये देखना होगा कि ट्रंप के दिमाग में असल में चल क्या रहा है, आने वाले समय में क्या कुछ होता है। क्या ताइवान को लेकर जिस तरह चीन अड़ा हुआ है, क्या वो कुछ अलग जो है वो ट्रंप के आने के बाद कुछ अलग इसमें हो जाएगा, रणनीति अलग कर लेगा। हालांकि ताइवान वाले मामले में तो नहीं लगता है, क्योंकि खुद अमेरिका कभी ये नहीं कह सका है कि ताइवान जो है वो चीन का नहीं है। फिलहाल आप इस पर क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखिए। जुड़े रहिए, देखते रहिए दैनिक जागरण।